हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आफ्टर अ वाइल मैं आ गई हूँ विद अ न्यू व्लॉग बहुत दिनों से बाद, क्योंकि मैं इतने दिनों से कुछ भी व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ प्रॉपर तरीके से शूट ही नहीं कर पा रही थी और ना मैं कुछ अपलोड कर पा रही थी। एंड मैं अभी सुबह सुबह उठ गई हूँ एंड अभी मैं अपने रूम में हूँ। एंड आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है जस्ट बिकॉज आज मिस्टी का है 5th बर्थडे। हाँ जी, ये लड़की अभी इस साल 5 साल की कंप्लीट हो गई है। इसको देख के बिल्कुल नहीं लगता ये 5 साल हो चुकी है एंड इतनी जल्दी ये 5 साल की हो चुकी है। बट इसकी जब बदमाशियाँ होती है तो समझ में आता है, हाँ भाई झेला बहुत है हमने इसको। एंड अभी मैं अपने रूम में हूँ। आज मुझे हेड वॉश भी करना है क्योंकि मैंने बहुत सारा तेल लगा रखा है एंड बहुत सारी प्रिपरेशन भी करनी है, जो भी करनी है डेकोरेशन वगैरह इस सब की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है कि मैं करूँगी डेकोर वाली सारी चीज़ें। एंड घर पे थोड़ा सा गेट टुगेदर है एंड भैया के भी कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं खाना वाना खाने के लिए, तो ये सब हमें करना है। एंड उसके बाद से कोचिंग वाले बच्चे आ रखे थे तो हमने सोचा कि मिस्टी उनको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दे जस्ट बिकॉज आज उसका बर्थडे है। तो मिस्टी अभी वही कर रही है, सारे बच्चों को वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एंड सारे बच्चे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। एंड लंच का टाइम हुआ था, लंच में हमने लाइट सा ही खाया था, तहरी चोखा एंड अचार और सलाद। लंच करने के बाद टाइम आता है जाके ऊपर डेकोर करने का, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगने वाला था, इसलिए मैं सोची कि मैं जाके ये सारी चीज़ों को कर लेती हूँ। बट उसके पहले जलेबियाँ आ रखी थी तो मैंने सोचा पहले ही कुछ जलेबियों को लपेट लेते हैं फिर हम जाते हैं काम करने, क्योंकि काम करने के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए। एंड जब मैं ऊपर गई काम करने के लिए तो मैंने बोला कि मेरे पास कोई नहीं आएगा भाई साहब, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मैं अकेले सब कर लूँगी। क्योंकि मिष्टी एंड पुच्चू दोनों अगर आ जाएंगी तो कुछ भी नहीं करने देंगी। एंड अभी हमारा काम था इन सारे गुब्बारों में हवा भरना, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था क्योंकि गुब्बारे बहुत टाइट थे और मुझे बहुत मेहनत लगानी पड़ी थी। एंड हमारे पास फुलाने वाला कुछ मशीन वगैरह नहीं था। बट बिष्टी बार बार बीच में आके मुझे परेशान करे जा रही थी। मैंने किसी तरह उसको अपने पास से हटाया क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि आज के दिन मैं उसको डांट दूँ या पीट दूँ। एंड उसके बाद से हम सब ने मिल के थोड़ा बहुत जो भी डेकोर हमें समझ में आ रहा था हमने वो करा, क्योंकि जो भी गुब्बारे हम लगा रहे थे ना, वो वॉल का टेक्सचर थोड़ा सा रफ़ था ना, तो वो सारे फूटते चले जा रहे थे। तो एंड उसके बाद से बहुत ज़ोरों की बारिश हो रखी थी तो मम्मी ने मैगी बना दिया हमारे लिए एंड हमने मैगी वैगी का लुत्फ़ उठाया। एंड मौसम खूब ठंडा हो रखा था बारिश के बाद। एंड ये था हमारा कुछ डेकोरेशन जो कि हमने इस तरीके से करा था। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है। एंड हमने ये जो भी छोटा मोटा ही करा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रैंड नहीं होता है, बस होता है कि मिस्टी के कुछ फ्रेंड, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं। एंड हमारा ये सब कुछ चीज़ें हो रखी थी एंड मैं एकदम पसीने में तरबतर हो रखी थी। भले ही बारिश हो रही थी बट फिर भी गर्मी बहुत हो रही थी। मैं क्या बोल रही हूँ, इतना मैं मम्बल कर रही हूँ बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि सारी चीज़ें हो गई है, सब कुछ हो गई एंड मैंने शाम को करा अपने आउटफिट को चेंज, जो कि कुछ ऐसा था। मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। एंड उसके बाद से फिर खाना वाना बहुत सारी चीज़ें करनी थी तो वो सब हो गया। एंड यहाँ पे उसका केक कटिंग प्रोग्राम होने वाला था तो हम भाई उन्हीं सारी चीज़ों को रख रहे थे कि करना है ऐसे ऐसे। एंड उसके बाद से फिर केक कटिंग सिस्टम जो भी होता है, रिचुअल कि केक कटेगा ये कटेगा, वो सारी चीज़ें हो गई थी। एंड आप प्लीज़ कमेंट में उसको बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे प्यारे प्यारे विशेस भेज देना। एंड हियर इज़ आवर गर्ल सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे लाइक वो बहुत खुश हो गई थी इन सारी चीज़ों को देख के। इन सारी चीज़ों को देख, आप जिसके लिए ये सारी चीज़ें करो अगर वो देख के खुश हो जाए तो इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। एंड बर्थडे कैप हम खरीद के तो लाए थे बट उस टाइम पे हम भूल गए थे, बाद में हमें याद आया तो बाद में हमने उसे लगाया है। एंड उसके बाद यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे, एक दूसरे को क्या उसको गिफ्ट दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, सब ग्रुपिंग फ़ोटो खिंचा रहे थे। ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड यहाँ पे खुश होते क्योंकि उसके बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे थे। एंड यहाँ पुच्चू को देखो, बाय द वे दोनों ट्विनिंग कर रहे थे। आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। एंड यहाँ पुच्चू इतनी बदमाशी कर रही थी, ना फ़ोटो ना कुछ। एंड ये केक आप सभी के लिए, आप भी मिस्टी के बर्थडे का केक एंजॉय करो। एंड खाने में क्या क्या बना था बताती हूँ। रायता था, खीर थी,
एंड पनीर थी, उसके बाद से आलू और परवल की सब्ज़ी थी, छोले थे, पुलाव था एंड कचौरी था एंड पुलाव का क्लिप लेना मैं भूल गई थी, बट कोई बात नहीं। एंड उसके बाद से हम सब ने खाना खाया एंड उसके बाद से गाइज़ मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं करा, क्योंकि बच्चे खाना खा के चले गए थे एंड उसके बाद भैया के कुछ फ्रेंड्स थे तो उन लोगों ने खाना पीना खाया एंड उसके बाद हमने खाना पीना खाया, जिसके बाद मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी कि भाई मैं कुछ भी व्लॉग करूं। मैंने व्लॉग का कुछ भी एंड वगैरह कुछ भी नहीं शूट करा। तो नेक्स्ट डे मैं जाके छत पे मैंने सारी चीज़ों को शूट करा एंड आप देखो मतलब बर्थडे के टाइम हम इतना डेकोर करते हैं एंड अगले दिन ये कैसा दिख रहा था। तो मैंने ब्लॉग तो कुछ शूट नहीं करा, एंड का अभी मैं कर देती हूँ। तो अभी मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में मुझे बहुत सारे विशेस भेज देना एंड अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब मैं ट्राई करूँगी मैं रेगुलर ब्लॉग करूँ एंड रेगुलर कुछ ना कुछ मैं कंटेंट बनाती रहूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।